अभिजीत के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई सालों में जिसने इस सरकार के खिलाफ कुछ बोला है, उनके ऊपर केसेस किए गए, उनको अरेस्ट किया गया है। उसकी वजह से मुझे कहीं न कहीं लगता है कि शायद मुझे भी अरेस्ट किया जाएगा। जब ये लोग सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत, एक साइंटिस्ट और ना जाने कितने लोगों को, कितने बच्चों का उन्होंने भविष्य बनाया है। जब ये लोग उनको अरेस्ट कर सकते हैं तो मैं कौन हूँ? ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, ये देश हम सबका है। आपको क्यों लग रहा है कि आपके प्रोटेस्ट से इस्तीफा होगा, नंबर एक, और क्या उतना दबाव में सरकार को आप ला पाएंगे, और क्यों ही एजुकेशन मिनिस्टर? इंडियन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की ओर से बड़ा आंदोलन जगह जगह पर किया गया। हमने राहुल गांधी को देखा, वो अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, तो आप इसे उठाएंगे और किस तरह से अलग हो सकता है? या क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी हो, एनएसयूआई हो, इनकी ओर से प्रेशर बनाने के बावजूद चीजें नहीं बदल रही हैं? आप और कांग्रेस एक ही चीज कह रहे हैं, तो ये दूरी क्यों है? मतलब इस देश में मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में भारतीय है कौन आज की डेट में? अगर आप जैसे पत्रकार पाकिस्तानी है, मेरे जैसा बंदा जो पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है वो पाकिस्तानी है। अगर इस देश का अपोजिशन जो लड़ रहा है वो पाकिस्तानी है। अगर सीबीएसई नीट में जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी है। तो भारतीय है कौन? बस आईटी सेल वाले। महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे नरेंद्र मोदी दिन रात बदनाम करते हैं, क्या एक ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश की तो नहीं आपने कि कांग्रेस को भी, कि भाई देखिए मैं आपके भी आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूं और साथ में महात्मा गांधी और बाकी तो हैं ही। आपके पास 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन केवल 8 लाख लोगों ने साइन किया है जब आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस मुद्दे को उठाया। तो जब आप वापस आ रहे हैं, आर यू कमिंग फॉर गुड, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ समय के लिए आके आप वापस जाओगे? दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। 3-4 हफ्तों पहले से, या अभी आप लगातार देखें तो भारत की राजनीति में एक चीज पर बार बार अगर बातचीत हो रही है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। किसी ने कहा ये सोशल मीडिया फैड है, किसी ने कहा कि यार ठीक है कि लोगों में गुस्सा था और ये सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन इसके आगे क्या? किसी ने इसे आम आदमी पार्टी का टीम बी कहा, किसी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। बहुत सारी बातें कही गई। हमने इस पर सवाल भी किया था, वीडियो भी किया था। उस वीडियो को भी आपने बार बार देखा, कई लोगों ने देखा, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप एक बार फिर से देख सकते हैं, अभिजीत दिपके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभिजीत को एक बार फिर से मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फिर पर्सनल ट्विटर पर, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है उसे अभी भी इंडिया में विथहेल्ड करके रखा गया है, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर बार बार हर जगह पर एक वीडियो डाला है। और उस वीडियो में इनका कहना है कि ये 6 जून शनिवार को दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में लैंड करेंगे, और कई लोगों से उन्होंने कहा है कि आप मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम सभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर हम मांग करेंगे कि हमें जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए आप परमिशन दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ये कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। तो इसे लेकर फिर से कई सारे सवाल उठने लगे, तो मुझे लगा अभिजीत दिपके जी से एक बार फिर से बातचीत करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, क्यों आ रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, तो इस पूरे मामले में वो क्या सोचते हैं, आज बातचीत करते हैं। वेलकम अभिजीत। सवाल यही है, अब तक तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, आपने कहा भी था हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां पर वाईफाई होगा, स्पॉन्सर्ड बाय नो वन, फंडेड बाय नथिंग, ये आपके वेबसाइट पर भी मौजूद है। अब अचानक से आप कह रहे हैं कि 6 जून को आप दिल्ली आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर लोगों को बुला रहे हैं। ये डिजिटल से फिजिकल पर कैसे आ गए आप? ये तो मैंने जैसे पहले कहा था कि हम बहुत सारे लोगों को रीच आउट करेंगे, उनके सजेशंस लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लोगों को रीच आउट करा। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु सपोर्टेड द कॉकरोच जनता पार्टी, उनका ये कहना था कि हमने ये मूवमेंट बस सोशल मीडिया पेज तक लिमिटेड रखने के लिए नहीं की थी, ज्वाइन नहीं की थी। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर कुछ बदलाव हो, हम चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पर कुछ काम हो। और उसके चलते मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स से भी बात की, नीट हो, सीबीएसई हो, तो उन सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि जो भी उनके साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है एंड वी शुड आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। तो उसके चलते हमने एक पिटीशन भी लॉन्च करी थी डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, जिस पर आज की तारीख में 8 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स आ चुके हैं। और उसको हम बार बार बोल रहे हैं कि 8 लाख सिग्नेचर से 8 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने हमें सपोर्ट किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई रेजिग्नेशन आ नहीं रहा है। तो अब लोगों की ये डिमांड है
जिन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया है, जिनको कॉकरोच जनता पार्टी से ये उम्मीद है कि वो चाहते हैं कि अब जमीन पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और उसी के चलते मैंने अनाउंस किया है कि मैं 6 तारीख को शनिवार को इंडिया आऊंगा और हम सभी पुलिस स्टेशन जाकर पहले परमिशन सीख करेंगे, बिकॉज वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड वी आर जस्ट हियर टू एक्सरसाइज अवर फंडामेंटल राइट, नथिंग मोर देन दैट। हम कहीं पर भी बियॉन्ड लॉ जाकर कुछ नहीं करना चाहते, जो भी होगा विद इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा और हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। लेकिन आपने आपने इसमें यह भी कहा है कि आपको ये लग रहा है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं कि अगर आपको लग भी रहा है आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अभी आप फिलहाल यूएस में हैं और वापस भी आ रहे हैं, तो अरेस्ट होने का भी एक चांस मौजूद है यहाँ पर, इसके बावजूद आने की भी तैयारी है, पुलिस परमिशन भी मांग रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अरेस्ट कर सकते हैं तो ये पूरा मामला ही आगे खत्म हो जाएगा, या फिर ये अभिजीत के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी तो सवाल उठेगा? नहीं सुहेल, मुझे नहीं लगता कि मुझे पॉलिटिक्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घुसने में मेरा कोई इंटेंशन है। मेरा तो खाली, अगर गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर ले, अगर जो नीट के 5 बच्चों ने सुसाइड की है उसके बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर देते, मामला वही खत्म हो जाता। हमें ये पता तो चलता या हमें दिक्कत तो आता कि नहीं गवर्नमेंट एक्शन ले रही है अगर कुछ गलत हो रहा है तो, लेकिन वैसा हो ही नहीं रहा है। तो उसकी वजह से मजबूरी में हम लोगों को ये स्टेप लेना पड़ रहा है। और रही बात मेरे अरेस्ट की, सोहित मैं ये बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार दिया है मूवमेंट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमारे पास अधिकार है। तो मैं तो विद इन जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है मैं वही करने आ रहा हूँ। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है और बीजेपी के ऊपर है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं क्या? आई एम रेडी टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर दे? नाउ दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई सालों में जिसने इस सरकार के खिलाफ कुछ बोला है उनके ऊपर केसेस किए गए, उनको अरेस्ट किया गया है। उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मुझे भी अरेस्ट किया जाएगा, ना मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब ये लोग सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत, एक साइंटिस्ट, और ना जाने कितने लोगों को, कितने बच्चों का उन्होंने भविष्य बनाया है, बिकॉज ही हैज बीन टीचर फॉर हिज लाइफ, जब ये लोग उनको अरेस्ट कर सकते हैं तो मैं कौन हूँ? तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए आ रहा हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके आ रहा हूँ। नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट वेदर दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर दे ट्राई टू सप्रेस अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो सोनम वांगचुक का आपने जिक्र किया, मैं पूछने भी वाला था कि इस देश में जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, उमर खलीद को इतने सालों तक जेल में रखा गया है, फिर भी आप आना चाहते हैं वापस? आर यू सीरियसली नॉट कंसर्न? व्हाट आर योर पेरेंट्स सेइंग? आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? और इसके साथ में एक दूसरा सवाल यह है कि वहां पर रहकर क्यों आप नहीं लड़ रहे, या इसे एक सोशल मीडिया पर ही क्यों नहीं कर रहे, आप जमीन पर क्यों उतरना चाहते हैं? सोहित, मुझे लगता है अगर मैं जमीन पर खुद नहीं उतरूंगा तो मैं किस मुंह से लोगों को बोलूं कि आप जमीन पर उतरिए? अगर वो मैं रिस्क खुद नहीं लूंगा तो मैं किस मुंह से लोगों से वो उम्मीद कर सकता हूँ? दैट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन मी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं आप यूएसई रहिए, मेरी फैमिली भी कह रही है तू यूएसई रहे, तू इंडिया मत आ, वी आर रियली वरीड अबाउट यू। लेकिन मुझे वही लगता है कि जो मुझे सैकड़ों लोग मैसेज कर रहे हैं जो चाहते हैं कि कुछ हो, मैं उनको कैसे यहाँ से बैठकर बोल दूं यार कि आप लोग जमीन पर चले जाओ और मैं यहाँ से चलाऊंगा? आई कैन डू दैट सोहित। अगर कोई चीज मुझे करनी है और मुझे लगता है होनी चाहिए, एज महात्मा गांधी सेड, बी द चेंज यू विश टू सी, तो अगर वो मैं खुद नहीं करूंगा, आई हैव नो राइट टू टेल अदर्स व्हाट टू डू। ओके, लेकिन अब घर वाले क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, पिछली बार जब मैंने अभिजीत का इंटरव्यू किया था, हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ तो हम वीडियो अपलोड करने के लिए रुके थे, मेरे सामने की बात है 2 धमकी वाले मैसेज, अभिजीत आपको याद होगा, तभी आए थे, जो आपने बाद में स्क्रीनशॉट भी डाला था जब हम बातचीत कर रहे थे वीडियो खत्म होने के बाद। उसके बाद परिवार वालों को सुरक्षा दी गई, आपके फैमिली को भी पुलिस सिक्योरिटी देने की बात सामने आई थी, अखबारों में ये बात आई थी, और इतनी सारी चीजें होने के बाद जब आप वापस आने की बात कर रहे हो तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं? आप वो तो इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, बिकॉज एज पेरेंट्स दे आर वरीड अबाउट मी। एंड मुझे लगता है ये बस मेरे फैमिली की सिचुएशन नहीं है, इंडिया में हर उस यूथ की फैमिली की सिचुएशन है जहां पर वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तो वरीड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये भी समझाते हैं कि तुम ना ज्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलो मत, तुम ना ज्यादा सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल मत करना, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मेरे फैमिली वाले भी मुझे ये बोल रहे हैं कि तुझे पता नहीं क्या ये लोग करते क्या है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें तो वो डर से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कब तक हम उस डर में जिएंगे? ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, ये देश हम सबका है, और खास करके ये देश उन युवाओं का है,
उन यूथ का है जो कल को इस देश का फ्यूचर शेप करने वाले हैं। अगर हम आज चुप बैठ गए तो कैसे चलेगा? लेकिन फैमिली को आपने क्या मूव किया है, हैव बी केप्ट इन अ सीक्रेट, ऐसा भी मैंने बातें सुनी कि Yes. उनको आपने सेफ प्लेस पर रखा है, क्या ये Yes. बातें सही है? यस। ठीक है, ये भी दर्शाता है दर्शकों की देखो इस देश में अगर आप केवल सवाल उठाते हो कि किस तरह की परिस्थिति होती है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, आपकी ओर से ये कहा जा रहा है अभिजीत कि ये आंदोलन होगा, 6 तारीख को आप आएंगे, दिल्ली में पुलिस से परमिशन मांगेंगे, अगर आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है और परमिशन दी जाती है, ये बहुत बड़ा इफ है, तो आप जाकर आंदोलन करेंगे। अब आपने कई आंदोलन देखे हैं, मैंने कई आंदोलन कवर किए हैं। आंदोलन में पैसे लगते हैं, आंदोलन में आपको एक तरीके से लोग लगते हैं जो चीजों को मैनेज करें, वहां पर आपके वॉलंटियर्स लगते हैं, पानी खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या ये सारी चीजें आपने प्लान की है, इसकी तैयारी है, इसे लेकर कुछ सोचा है? क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा, आप कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड बाय नो वन, फंडेड बाय नथिंग, लेकिन जब भी आंदोलन होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं जिसके लिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स लगते हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? सोहित, मैं तो खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब अभी मेरी कुछ दिन पहले मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हुई है, तो मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब तो ये लोगों के हाथ में, सिंस दे हैव क्रिएटेड दिस मूवमेंट, वो खुद सब साथ में इतना जुड़कर उन्होंने ये मूवमेंट क्रिएट किया है, और वो खुद सब बोल रहे थे कि नहीं, आपको ग्राउंड पर आना चाहिए, आपको रेजिग्नेशन मांगना चाहिए इन अ वेरी पीसफुल वे। तो मुझे लगता है कि पीपल विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस ऑन देयर ओन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी फंडिंग की जरूरत है। और सोहित, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, क्या एक रेजिग्नेशन के लिए हमें फंडिंग की जरूरत होनी चाहिए? हम बस एक रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। याद करिए यूपीए का टाइम, जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कितने सारे रेजिग्नेशन हुए थे। क्या उसके लिए किसी फंडेड मूवमेंट की जरूरत पड़ी थी? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जो भी गवर्नमेंट है उसने। विलासराव देशमुख हो, शिवराज पाटिल हो, आर पाटिल हो, सबने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रेजिग्नेशन किया था। उसके लिए कोई फंडेड मूवमेंट की जरूरत नहीं थी, पैसे लगाने की जरूरत नहीं थी। वो एक टाइम था। आज का एक टाइम है जहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक रेजिग्नेशन के लिए क्या हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी? क्यों पड़नी चाहिए? एक डेमोक्रेसी में एक फंडेड मूवमेंट की जरूरत क्यों हो? जब कुछ गलत होता है, द पीपल सिटिंग इन द पावर शुड टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, अभी मैं आपको कुछ बताता हूं, पिछले 10 साल, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से आयरनी है कि 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ जिसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, आरएसएस को फायदा हुआ, वो 2014 में सत्ता में आए वगैरह वगैरह। लेकिन 2014 के बाद हुआ ये, और अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने देखा है कि जितने आंदोलन हुए हैं बड़े पैमाने पर हुए, लेकिन उससे कुछ निकल कर नहीं आया। मसलन के तौर पर फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, किसानों को खालिस्तानी बोला गया, लेकिन जो कृषि मंत्री थे उनका रेजिग्नेशन नहीं हुआ। सीए एनआरसी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमने किसी मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं देखा। मणिपुर लगातार जल रहा है, हमने किसी मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं देखा। 2014 से लेकर अब तक अगर वाकई रेजिग्नेशन मिनिस्टर्स की बात करें तो केवल एक हुआ था, वो हुआ था एमजे अकबर का, जो मीटू मूवमेंट में आए थे। और इसमें यह भी बात आ जाता है कि एमजे अकबर तो मुसलमान थे, तो इट वाज इजी फॉर मेकिंग हिम रिजाइन। तो ऐसे में हमने देखा है कि किसान आंदोलन कर चुके हैं, सीए एनआरसी वाला आंदोलन हो चुका है, महिला आंदोलन कर चुके हैं, रेसलर्स प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस देश में, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं होता। आपको क्यों लग रहा है कि आपके प्रोटेस्ट से इस्तीफा होगा, नंबर एक, और क्या उतना दबाव में सरकार को आप ला पाएंगे? और क्यों ही एजुकेशन मिनिस्टर, एक बड़ा सवाल मैंने आपको पूछा है, इन तीनों चीज को मिलाकर अगर आप बात कर सकें। सुहित, जैसे कि आपने खुद बताया कि इतनी सारी गलत चीजें हुई इस देश में, इतने सारे आंदोलन हुए, उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ, तो ये मूवमेंट है ही उसी लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना बंद हो चुकी है। पिछले 10 सालों में जब भी इस देश में कुछ गलत हुआ है, जब भी कुछ फेलियर हुआ है, नोबडी इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये मूवमेंट तो है ही उसी चीज के लिए कि नाउ वी हैव टू मेक देम अकाउंटेबल। उसके बिना नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये लोग अभी 2024 में जीत कर आए, और ये ऐसे बिना अकाउंटेबिलिटी के चलते रहे तो क्या बचेगा इस देश में? अगर सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, स्टॉप्स बीइंग अकाउंटेबल टू द पीपल, तो ये मूवमेंट है ही उसका पूरा उसी के लिए। और आई एम सॉरी, उसका आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि खालिस्तानी बोल दिया जाएगा, सीए एनआरसी वाला मुद्दा हो गया, या फिर यहाँ पर हमने देखा कि रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया, तो इस्तीफा तो होता नहीं है, आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी के बाद, लेकिन जो आपको बदनाम किया जाएगा उसे आप कैसे देखते हैं? ये एक सवाल था। और इसी पर क्यों फोकस कर रहे हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान पर ही क्यों? बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। देखो सोहित, ये जो भी लोग हैं जो मूवमेंट्स को बदनाम करना चाहते हैं, ये देश में कुछ नया नहीं हो रहा है, ये देश में बहुत पहले से देख रहे हैं।
लेकिन हम शायद भूल रहे हैं, हमारा देश मूवमेंट से ही बना हुआ है। हम्म। अगर आजादी की मूवमेंट नहीं होती तो क्या भारत नाम का देश बनता? हम्म। हम अभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी होते। हम्म। अगर मूवमेंट्स नहीं होती तो क्या हम इमरजेंसी जैसे दौर से बाहर निकल पाते? वी आर अ कंट्री दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। हम्म। वी आर अ कंट्री दैट टुडे द डेमोक्रेसी इज देयर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स। हम्म। तो ये जो मूवमेंट्स को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, और मुझे नहीं लगता है किसी भी पब्लिक मूवमेंट को बदनाम किया जाना चाहिए। हम्म। ट्राई करेंगे, लेट बहुत कोशिश करेंगे ये लोग, बट हम सबको समझना चाहिए कि हमारा देश एक मूवमेंट से ही बना हुआ है। हमारे देश में डेमोक्रेसी एक मूवमेंट की वजह से ही जिंदा है। हम्म। तो इसलिए हमें हमेशा मूवमेंट्स को इस देश में जिंदा रखना चाहिए। और रही ठीक बात है। दूसरी, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सो इट नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्टेड हुए हैं पेपर लीक की वजह से। सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट हैं जो अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ग्रेडिंग सिस्टम, जो ये ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। सीयूईटी के कुछ 16 लाख स्टूडेंट हैं, ये हो गए मिलकर कुछ 55 लाख। उसके अलावा एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट। हम्म। फिलहाल इस देश में अभी के टाइम 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम्म। तो मतलब 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ आप बर्बाद कर रहे हो, तो और किसे टारगेट किया जाए? हम्म। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी देखना पड़ेगा उनके लिए, क्या ये 1 करोड़ स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है? हम्म। ही नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट एज वेल। ओके। लेकिन इससे लेकर तो आंदोलन हो रहे हैं। अभी इंडियन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की ओर से बड़ा आंदोलन जगह जगह पर किया गया। हमने राहुल गांधी को देखा, वो अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा नहीं उठ रहा है। तो आप इसे उठाएंगे और किस तरह से अलग हो सकता है, या क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी हो, एनएसयूआई हो, इनकी ओर से प्रेशर बनाने के बावजूद चीजें नहीं बदल रही हैं, नहीं, और आप आएंगे और मैं कॉकरोच अलग जनता करने को कुछ पार्टी देख आएगी नहीं तो रहा चीजें बदल हूँ। जाएंगी? मैं कुछ अलग करने को देख नहीं रहा हूँ। वो भी उसी हम्म। मुद्दे पर बोल रहे हैं जिस मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ। और मैं तो हम्म। सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम सब लोग, जब जिस दिन हम सब लोग मिलकर साथ में आ जाएंगे, हम्म। तभी तो जाकर प्रेशर बनेगा। अभी मूवमेंट्स हो रही है, देश के कोनों कोनों में हो रही है, कई सारी जगहों पर हो रही है। हम्म। लेकिन जिस दिन हम सब एक साथ मिलकर आ जाए, हम्म। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लोगों की सुननी पड़ेगी। हम्म। तो मेरा तो उद्देश्य वही है। नहीं तो फिर आपने बातचीत की है क्या कांग्रेस से? क्योंकि अगर वो आते हैं, आपके आम आदमी पार्टी में पुराने दोस्त होंगे, वो अगर आ जाते हैं तो ये मूवमेंट बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे किस तरह से देखता हूँ, 6 तारीख को आप यहाँ पर आते हैं और आपके आसपास हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग आए, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने बातचीत की है, ये लोग अगर आ जाए तो इसे एक पॉलिटिकल रूप देकर आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा कि ये देखो निकले ना, ये बी टीम, आम आदमी पार्टी के बी टीम निकले, या फिर कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे हैं तो कांग्रेस वर्सेस अभिजीत दीपके ना हो जाए, जबकि आप लोग एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, पहले भी लोगों को बदनाम किया गया है, खालिस्तानी से लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसे में बदनाम करना तो इनके लिए बहुत आसान है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? आप रीच आउट कर रहे हैं क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि सबको साथ में आकर इस मुद्दे पर लड़ने की जरूरत है। सोहित, मैं रिच आउट तो किसी को नहीं किया हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, बिकॉज ये यूथ जो है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं टच में रह रहा हूँ, उनका कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिकल पार्टी से डिससेटिस्फैक्शन है। इन ओके। मतलब गवर्नमेंट के साथ तो है, पॉलिटिकल पार्टी से भी है। हम्म। लेकिन जिस जिसको आना है, जो जो इन यूथ के मुद्दों को समझ सकता है, दे आर फ्री टू ज्वाइन। मैं किसी को मना तो नहीं कर रहा, हम्म। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि मुद्दा अभी मेरा जो पास था वो नहीं है, हम्म। मेरा जो एसोसिएशन एक टाइम पर था वो नहीं है। अगर मैं अपना पास्ट और मेरा एसोसिएशन पीछे छोड़कर आ हम्म। सकता हूँ इन स्टूडेंट्स के हम्म। लिए, तो मुझे लगता है बाकी सारे लोग भी आ सकते हैं। हम्म। और इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा जब हम पार्टी लाइन से उठकर आगे जाए और इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाए, और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले पाए। दैट विल बी अ ट्रू विक्ट्री ऑफ एनी पब्लिक मूवमेंट। ओके। ओके। लेकिन जब आपने कल एक वीडियो निकाला इसी मुद्दे पर, तो आपने ये कहा कि आप 4 लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, भगत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे नरेंद्र मोदी दिन रात बदनाम करते हैं, उनका भी जिक्र करके, और ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्या एक ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश की तो नहीं आपने कि कांग्रेस को भी, कि भाई देखिए मैं आपके भी आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूं और साथ में महात्मा गांधी और बाकी तो हैं ही, तो कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई लोग जो हैं वो अब भी आपको लेकर कंफ्यूज हैं, इसलिए मैं इस पर और भी फोकस कर रहा हूं। आप भी वही काम कर रहे हैं, एनएसयूआई भी वही बात कर रहा है, राहुल गांधी भी बिल्कुल। वही बात कर रहे हैं।
इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या एक ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश नहीं है? क्योंकि इससे मुद्दा भी बड़ा बन जाएगा, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी आ जाएंगे और ये हर जगह पर पहुंच जाएगा। आप इसे नहीं देखते ऐसा? इसके लिए तो नाम नहीं, नहीं मेरे है। दिमाग में तो ऐसा कुछ आया नहीं था जब मैंने वो चीज़ कही थी, बिकॉज़ मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा था तब, और तब से ही मैंने बहुत ही, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अंबेडकर। तो मैं खुद दलित हूँ, तो हम्म, ऑब्वियसली मेरा आज जो कुछ भी इस देश में स्थान है एज़ एन इक्वल सिटीज़न, वो उनकी वजह से है। महात्मा गांधी ऑब्वियसली, बिकॉज़ अगर वो नहीं होते तो शायद हम एक नॉन वॉयलेंट तरीके से फ्रीडम नहीं ले पाते। और हमने कई सारे देशों में देखा है, जब नॉन वॉयलेंट तरीके से फ्रीडम नहीं मिलती है तो वो देश कैसे डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम्म, और मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी वहीं पर क्रेडिट देना है, बिकॉज़ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। हम्म, तब देश में ना कोई इलेक्शन की मांग थी, ना किसी को पता था कि वोटिंग राइट्स होते क्या है। स्टिल ही गेव वोटिंग राइट्स टू एवरी सिंगल पर्सन। हम्म, उनके उनके सामने कोई अपोजिशन था नहीं उस टाइम, जहां तक मुझे लगता है उतना कोई बड़ा अपोजिशन था नहीं, बट स्टिल ही कंडक्टेड द इलेक्शंस, ही वेंट टू द इलेक्शंस एंड ही गॉट इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं इस देश को डेमोक्रेसी में, इस देश में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। बिकॉज हमने देखा है कि कई सारे देशों में जहां पर फ्रीडम मूवमेंट चलती है, उसके बाद क्या होता है, मोस्टली दे टर्न ऑटोक्रेटिक। हम्म, And that is why I really admire Pandit Jawaharlal Nehru. He had the ठीक है। option to be an autocrat, but he did not. He chose हम्म, democratic means. हम्म, And for that, I am a huge admirer of him. And Dr. Baba Saheb Ambedkar का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. And Bhagat Singh, because he was at the age of 23 when he sacrificed his life for this nation. तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा sacrifice इस country में किसी ने दिया है. हम्म। नहीं तो फिर आप और कांग्रेस एक ही चीज कह रहे हैं, तो ये दूरी क्यों है? So मेरी तरफ से तो कोई दूरी नहीं है, मतलब मैंने तो कहा मैं एक पीपल्स मूवमेंट चला रहा हूँ. ठीक है। मेरा बस ये है कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, एक स्टूडेंट्स की, यूथ की मूवमेंट है, और हम्म, वो वही मूवमेंट रहेगी. नाउ अदर पीपल हैव टू डिसाइड उनको क्या करना है. जी। अभिजीत, आपने जब इस वीडियो को डाला सोशल मीडिया पर, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, मैं पढ़ रहा था। उसमें कुछ कमेंट्स जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ। उनका यही कहना था कि देखो, पहले 1-2 हफ्ते में अभिजीत के 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम में हो गए, वो वायरल हो गए, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे। अब 22.2 मिलियन है, 22.2 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, नंबर 1। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर ये बोलना आसान है, अब आप जब जमीन पर आओगे तब आपको पता चलेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है कि कितने लोग वाकई आते हैं। आपके पास 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन केवल 8 लाख लोगों ने साइन किया है जब आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस मुद्दे को उठाया। तो ऐसा ना हो जाए कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये सोशल मीडिया पर ही बनकर रह जाए। उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी मुद्दों को रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या अभी अभिजीत को समझ में आएगा कि सोशल मीडिया पर चीजों को चलाना और ग्राउंड लेवल पर चीजों को चलाने में फर्क है? इसके लिए कुछ सोचा है, कुछ तैयारी की है आपने? इसका मुझे पूरा अवेयरनेस है, मैं कहीं पर भी इस डिल्यूजन में नहीं हूँ कि सोशल मीडिया जैसा रिस्पॉन्स ग्राउंड पर ही हमेशा मिलता है. बट मेरा एम्फोसाइज ये है कि हमें कहीं ना कहीं इस देश में प्रोटेस्ट को फिर से लाना होगा, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट का जो बन चुका है कि प्रोटेस्ट को हमेशा गलत नजरों से देखा जाता है. तो मैं तो वो चीज बदलने को देख रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे इस मूवमेंट से. कल तो मैंने अनाउंस किया है, अभी बहुत सारे और बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे इस मूवमेंट से. जिन जिन लोगों को लगता है कि इन स्टूडेंट्स के लिए बात करनी चाहिए, मेनी पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन दिस मूवमेंट. आपने कहा बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे, लेकिन यानी कुछ बातचीत चल रही है लोगों से? कुछ लोगों ने ऑलरेडी ट्विटर पर बोल ही दिया है, मुझे बातचीत करने की जरूरत भी नहीं. जिन जिन लोगों को लग रहा है हम सही मुद्दा उठा रहे, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, दे ऑल हैव एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू अस. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में किसी से बातचीत नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, XYZ या उनके कई ब्रांचेस होते हैं, स्टूडेंट यूनियन होते हैं, इनमें से किसी से नहीं. नहीं? तो फिर आप अभी भी अपने आप को एपॉलिटिकल मानते हैं? एक, और अगर आप मानते हैं अभी, तो होता यह है कि अगर आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आपने आजादी की बात की, आपने इमरजेंसी की बात की, या फिर जेपी की बात आप करते हैं, अन्ना आंदोलन की आप बात करते हैं, इसका अगर आगे जाकर आप देखते हैं कि इसका कोई बदलाव होना चाहिए, तो कोई ना कोई पॉलिटिकली ये सारी चीजें होती है। अभी तक आप अपने आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं? आप पॉलिटिकली, when I say politically, I am not saying कि you are raising this issue is also being political.
वोटिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि क्या आप उस हिसाब से अपने आप को देख रहे हैं, उस हिसाब से इसकी तैयारी मान रहे हैं, या इसका आगे होगा क्या कि ठीक है आप प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करना जरूरी है, लेकिन उसके आगे आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा जब तक आप पॉलिटिकली चीजों को नहीं करते, तो इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि हमने पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को ना बस इलेक्शन तक लिमिटेड रख दिया और वही सबसे ज्यादा गलत चीज हो रही है इस देश में। ओके। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट वोटिंग वंस इन अ 5 years. हम्म। इट्स अबाउट बीइंग पॉलिटिकल एवरी सिंगल डे। हम्म। चाहे आप इलेक्शन लड़ो या ना लड़ो, चाहे आप खुद कैंडिडेट हो या ना हो, हम्म। दैट इज मतलब पॉलिटिक्स बस उससे लिमिटेड नहीं है। हम्म। Politics is about engaging with whatever is happening with the country and seeking accountability from your government every single day. Because the moment you stop being political, हम्म। the government stops being accountable. हमें ये समझना पड़ेगा। हम्म। तो मेरा इससे बस यही एम है कि पॉलिटिक्स को बस एक इलेक्शन तक लिमिटेड ना रखें, वेयर द यूथ शुड एंगेज विद पॉलिटिक्स ऑन अ डेली बेसिस, जहां पर वो समझे, अवेयर हो, और बस अवेयर ही ना हो उसके बारे में बोले भी, क्योंकि जब वो बोलेंगे तब कहा जाकर मुझे लगता है वी विल बी मोर अवेयर एंड मैच्योर डेमोक्रेसी। ओके, ठीक है, लेकिन आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो ये आपकी तैयारी नहीं है। नहीं नहीं, 15 दिन हुए सोईता, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तो मैंने मतलब कोई प्लान करके भी नहीं किया था, इट वाज जस्ट सपोज टू बी अ सटायर। तो मैं 15 दिन में कैसे बोल दूं कि मैं कल को जाकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, दैट विल बी लाइक टू इमेच्योर ऑफ मी टू से दैट एट दिस पॉइंट। लेकिन नहीं लड़ रहे हैं ये भी आप नहीं कह रहे हैं फिलहाल। देखो अभी ये एक मूवमेंट है, और हमारा जो अभी एम है वो धर्मेंद्र प्रधान है कि उनका रेजिग्नेशन आना चाहिए। अवर सिंगल एम इज टू सीक हिज रेजिग्नेशन, और जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता जाएगा हम देखेंगे आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि सरकार आपकी मांग मांगेगी? मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। किरेन रिजिजू बड़े नेता हैं, वो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो आपके बारे में ट्वीट करके कहा कि आपको पाकिस्तान का सपोर्ट है और आप जॉर्ज सोरोस गैंग से हैं। तो ऐसी बातें जब सरकार करती है तो होता यह है कि जिस दिन आप लैंड होंगे और आपके इसको जो एक्स पर आपका अकाउंट था ट्विटर पर, उसे अब तक सरकार ने इमीडिएट रिस्टोरेशन का जो आपकी मांग थी उसको भी डिक्लाइन कर दिया है। वो मामला भी अभी भी चल रहा है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहा है कि इससे आगे क्या करना है उसे लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। आपको पाकिस्तानी बताया जाता है या पाकिस्तानी फंडेड बताया जाता है, जॉर्ज सोरोस बैंक का बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि अर्नब गोस्वामी ने तो बड़ा वीडियो ही बनाया कि कैसे आपको यूएस में फंड मिल रहा है, वहां पर बैठकर बोलना आसान है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजों के बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको एक तरीके से भड़का दिया गया कि भाई आ जाओ भारत में और आपको यहीं पर उठा लेंगे, फिर तो ये पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता है। क्योंकि सोनम वांगचुक को इतना समय जेल में रखा, किसे फर्क पड़ा इस देश में? उमर खलीद इतने समय से जेल में है, किसे फर्क पड़ रहा है? तो अगर अभिजीत दीपके को भी उठा लिया गया तो ये जो मूवमेंट बन रहा है वो तो जगह पर खत्म हो जाएगा। इसे आप ऐसा नहीं देखते? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखता। इनफैक्ट ये मूवमेंट तो मतलब मैं कहीं से भी नहीं चाहता कि ये मूवमेंट मेरे तक लिमिटेड रहे या मैं अरेस्ट हो जाऊँ तो उसके अराउंड हो जाए। मैं चाहता हूँ अगर मैं अरेस्ट भी होता हूँ तो लोगों को डिमांड करनी चाहिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और रही बात एलिगेशंस की, मुझे फॉरेन फंडेड, मैं पाकिस्तानी हूँ, मतलब मेरी बात छोड़ दीजिए सोहित। 17 साल का वेदांत जो सीबीएसई का एग्जाम दे रहा था, जिसने बोला कि मेरी मार्कशीट गलत चेक हुई है, उस 17 साल के बच्चे तक को इन लोगों ने पाकिस्तानी बोला है। तो क्या बोलूं मैं इस पर? मतलब ये लोगों को अब ये 17 साल के बच्चों को भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जो बच्चे बस मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब ये तो पूरा कल्चर ही इस देश का कहा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर चलो हम लोग पॉलिटिकल ओपिनियंस देते हैं ट्विटर पर, तो हमें ऐसे लेबल्स बहुत पहले से मिलते रहे, आप तो जानती है, आपको भी ऐसी बातें कही जाती है, मुझे भी कही जाती है बहुत सालों से। सो वी आर यूज्ड टू दिस स्टफ। बट मुझे काफी दुख होता है जब एक 17 साल के बच्चे को भी ऐसा बोला जाता है। बिकॉज सोचो वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो तो यही सोच रहा होगा ना, यार मैं तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एग्जाम दी मैंने, मुझे मार्क्स सही नहीं आए तो उसके ऊपर मैंने बस कंप्लेंट रेज की। अब मैं उसके ऊपर कंप्लेंट रेज कर रहा हूं तो मुझे भी पाकिस्तानी बोला जाएगा। वो बच्चा आज तक अपने होम टाउन से बाहर नहीं गया होगा कहीं पर, उसको आप पाकिस्तान से लिंक कर रहे हो। किस किस को आप पाकिस्तान से लिंक करोगे यार? मतलब इस देश में, मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में भारतीय है कौन आज की डेट में? अगर आप जैसे पत्रकार पाकिस्तानी है, मेरे जैसा बंदा जो पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है वो पाकिस्तानी है, अगर इस देश का अपोजिशन जो लड़ रहा है वो पाकिस्तानी है, अगर सीबीएसई नीट में जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो भारतीय है कौन? बस आईटी सेल वाले। समझ बहुत अच्छा जवाब। ये क्या चल रहा है जी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अमित शाह कहता है ना क्रोनोलॉजी, आप समझिए। आप यहाँ पर आने वाले हैं, उससे ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल लार्ज किया गया है सीजेपी के खिलाफ, जहां पर उन्होंने कहा है कि एनआईए और ईडी को
अभिजीत दीपके और ये सीजेपी को जो है एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब उस पीआईएल पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर तरह से आपको कैसे काउंटर किया जाए इसकी तो कोशिश दिख रही है। तो ऐसे में क्या तैयारी करके आ रहे हैं आप, कितना मेंटली क्या सोच के आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन व्हेन यू लैंड हियर ऑन 6th? यार मुझे लगता है वो तो मेरे साथ जो होगा वो पूरे देश को पता है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये इंडिया आएगा तो इसको अरेस्ट कर लेंगे, ये इंडिया आएगा तो इसको भी जेल में बंद करके रख देंगे, तो उसमें नहीं जाते। मेरा ये कहना है कि आप जो ये सीजेपी के अगेंस्ट कर रहे हो, आप कोर्ट जा रहे हो, अकाउंट विथहेल्ड कर रहे हो, अपने कमिटी, ये सब हो रहा है, इसके बजाय व्हाई डोंट यू जस्ट एड्रेस द रियल इश्यूज? उससे ये सब खत्म हो जाएगा ना। उससे क्यों लोग बोलना शुरू करेंगे? उससे क्यों लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं आप इंडिया आओ प्रोटेस्ट करने के लिए, हम चाहते हैं कि एक रेजिग्नेशन हो जाए? अगर आप एड्रेस कर दोगे रियल इश्यूज को तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क क्यों कर रहे हो? जस्ट डू द सिंपल थिंग, फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, और ये सब गायब हो जाएगा। लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो आपकी तैयारी है, आप कह रहे हैं। और कौन है आपके कोर टीम में, और कौन कौन है? सोचिए अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करते, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सोचकर चलते हैं एक यहाँ पर कि आप आते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई ये लोग करते हैं, ये तो आपको वैसे ही पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग का कहते ही हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है, आपको गिरफ्तार करते हैं, फिर इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? और कौन है आपके कोर मेंबर जिसे लोग जानते हैं, या कौन इसे लीड लेगा? क्योंकि आप अगर अंदर चले गए फॉर एग्जाम्पल, तो मुद्दा खत्म हो गया वहीं पर, कि लोग आएंगे वो वापस चले जाएंगे कि अभिजीत दीपके को छोड़कर कॉकरोच जनता पार्टी में किसी को जानते नहीं है। ऐसे में क्या लोग हैं ऐसे जो इसे और लीड करेंगे? प्लान बी है, किस तरह से इसे आगे देखेंगे आप? बिल्कुल सोहित, प्लान बी हम बना रहे हैं और अगले 1-2 दिनों में आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आइडेंटिटी इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, जो मुझे धमकियां मिली है, जैसे केसेस मेरे ऊपर फाइल करने को देखा जा रहा है, मैं नहीं चाहता वो किसी और के साथ अभी हो। बट विद ड्यू टाइम वी विल अनाउंस फ्यू थिंग्स। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि इस तरह से आपकी प्लान है। एक और चीज जो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जैसे मैं मुंबई की आपको बात करता हूँ, मुंबई में बहुत सारे लोग जो फडणवीस या जो मुख्यमंत्री का बंगला होता है, वर्षा बंगला, वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, मंत्रालय के यहाँ पर जाकर कोशिश करते हैं प्रोटेस्ट करने की, जबकि अदालत का यह ऑर्डर है कि आप मुंबई जैसे साउथ मुंबई में केवल आजाद मैदान में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसी आप जो जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, वहीं पर ये रेसलर्स जो थे हमारे, उन्होंने प्रोटेस्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया गया था शहर से बाहर रामलीला मैदान में, उन्हें उठाकर वहां पर ले जाया गया था। वो तस्वीरें हर किसी के सामने आई थी। किसान जब आ रहे थे यहाँ पर और दिल्ली घुस रहे थे, तो वहां पर किस तरह से कांटे लगा दिए गए थे, पूरा सरहद जैसा बना दिया गया था, वो हर किसी ने देखा। तो ऐसे में अगर आपको कहा जाता है कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, कहीं और प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा, उसकी तैयारी आपकी है, या आपकी मांग है कि वहीं पर प्रोटेस्ट होना चाहिए, मैं तो जंतर मंतर में ही करने दिया जाना चाहिए? उस पर तो जिस दिन मैं इंडिया आऊंगा और मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, उस दिन मैं उस पर ये करूंगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए सोहित, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे राइट है अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का। तो ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो अथॉरिटीज है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेंगी, एंड आई सी नो रीजन टू रिजेक्ट द परमिशन। ओके, ठीक है। हम देखते हैं कि आपको परमिशन मिलता है या नहीं। पिछली बार जब मैंने वीडियो किए थे ना, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल आए थे जो मैं चाहता भी हूं कि मैं आपसे पूछूं। अभिजीत दीपके आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत लोगों ने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आरएसएस? आप भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पर बोलते हैं, आरएसएस को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे उनकी आइडियोलॉजी से दिक्कत है। जिस जहां पर भी हिंदू मुस्लिम की बात होगी, हम वी हैव वेस्टेड 12 प्रेशियस ईयर्स ऑफ दिस कंट्री इन द हिंदू मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स। उस 12 सालों में हमारे पास पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन थी। उस पॉपुलेशन को हम वर्क फोर्स में क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वी हैव फेल्ड, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल फोकस था वो कंप्लीटली कम्युनल हो चुका था। और उसका नुकसान आज हम देख रहे हैं। देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिकली हम कितना बुरा कर रहे हैं। तो जब जब इस देश में धर्म के नाम पर लोग बटेंगे या धर्म के नाम पर राजनीति होगी, इस देश का नुकसान ही होगा। ये देश तभी अच्छा रहा है, तभी प्रगति किया है, जब इस देश में सारे लोग मिलजुल कर एक साथ यूनिटी से रहते हैं और एक दूसरे के साथ किसी भी भेदभाव के बिना रहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने बोल दिया। अभी अभी फिलहाल क्या है, ये मेरा आखिरी 2 सवाल हैं। एक ये है कि अभी आप सोशल मीडिया में, जैसे एक्स जो है वो यहाँ पर फिलहाल आपका विड्रॉ किया गया है, विथहेल्ड किया गया, आपने एक दूसरा अकाउंट जरूर बनाया है। अभी इंस्टाग्राम के जरिए आप बात कर रहे हैं, आप बार बार कहते भी आए हैं और मैंने भी देखा है, आपने बताया भी है कि कैसे बार बार आपके पोस्ट को या आपके
पेजेस को हैक करने की कोशिश की जा रही है। ये 22.2 मिलियन लोग जो हैं आपके इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, आपके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के। कल अगर इससे हैक कर लिया गया या इस पर रोक लगा दी गई तो आपका तो पूरा कम्युनिकेशन ही रुक जाएगा। तो ऐसे में आप अपनी बातों को कैसे आगे पहुंचाएंगे? इसके लिए भी कुछ आपने सोचा है, क्योंकि ये पूरा एक डिजिटल वॉर होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल सुमित, हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी इसके लिए सिस्टम प्लेस कर दिया है। बट मेरा फिर से वही सवाल है, आप चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल बंद कर दोगे, हमारे ट्विटर अकाउंट को होल्ड कर दोगे, क्या उससे जो हम्म जनता के बीच की नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी? हम्म उससे तो वो और बढ़ेगी ना, क्योंकि हम्म जहां पर उनकी बात हो रही थी आप उसको भी दबा रहे हो। एक तो आप इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे हो, ऊपर से जो उस इश्यूज पर बोल रहे हो उसकी आवाज दबा रहे हो। तो हम्म ऐसा करके क्या जनता की जो मुद्दे हैं, जो इस यूथ के कंसर्न्स है, वो एड्रेस हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे? ओके ओके, ठीक है, ये भी एक अच्छा जवाब है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये सारी चीजें हो जाएं, आप आए आंदोलन करें और फिर से आप यूएस चले जाएं। व्हेन यू आर कमिंग, अभी आर यू कमिंग फॉर गुड? क्योंकि आपने ये भी कहा कि कुछ जॉब ऑफर्स आ रहे थे, पिछली बार आप कह रहे थे कि जॉब एप्लीकेशन दे रहे थे। मुझे लगता है बहुत सारे कंपनीज, आपने जिस तरह से ये कैंपेन रन किया उसकी वजह से खुश हुए होंगे, यूएस में जॉब ऑफर्स आ रहे होंगे। तो जब आप वापस आ रहे हैं, आर यू कमिंग फॉर गुड, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ समय के लिए आके आप वापस जाओगे? नहीं नहीं, आई एम कमिंग फॉर गुड। तभी तो ओके। मैं जॉब ऑफर्स रिजेक्ट कर रहा हूँ, वरना मैं तो उनको बोल देता यार 1-2 महीने बाद ज्वाइन कर लूंगा, आपको तो पता ही है, उतना हम्म ज्वाइनिंग टाइम तो आप दे ही सकते हो लोगों को। मैं हम्म तो आई एम कमिंग फॉर गुड। ओके। ये पूछना नहीं चाहता था लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, विच इज वेरी सैड, इट शुडंट हैपन इन डेमोक्रेसी। उमर खलीद को 5 साढ़े 5 साल 6 साल हो गए कि वो जेल में है, उनके बेल डिनाई होती है। सोनम वांगचुक जैसे आदमी को हमने देखा है 100 दिन से ज्यादा समय तक जेल में रखा गया था। पूरा मूवमेंट था लद्दाख का, उसे कैसे रोकने की कोशिश की गई, उन्हें भी एंटी नेशनल कहा गया। कई पॉलिटिशियंस, संजय राउत जेल में चले गए थे, बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लोग, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया था। ऐसे में एक युवा जो 30 साल का है, जो नौकरी ढूंढ रहा है, फाइनेंशियली बैकअप नहीं है जिसके पास, और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली भी आपने अभी हर किसी से जो है दूरी रखी हुई है, वो आपका मेंटली आप कितने प्रिपेयर्ड हैं? अगर यहाँ पर आते हैं और आपको पता है कि ये सारी चीजें होती है, व्हाट आर यू थिंकिंग मेंटली? व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? कितने दिनों की तैयारी है? क्या सोचकर आ रहे हैं? घर का प्रेशर अलग होगा, लोगों का प्रेशर अलग होगा, ऐसे 10 लोग होंगे जो आपको चढ़ा देंगे कि नहीं नहीं करो करो, आपके नाम पर कोई पॉलिटिकली फायदा भी ले सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेंटली कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप ये सब चीज के लिए? सो इट्स नॉट इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मुझे तो ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, बस आप जैसे कुछ लोग हैं जो मुझे ट्विटर से थ्रू जानते थे। तो पिछले 15 दिन तो काफ़ी डिफिकल्ट रहे सारी चीज़ें प्रोसेस करने में, एंड टू कम टू दिस डिसीजन। और इस डिसीजन पर भी आना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, हम्म क्योंकि मेरी फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मेरे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिनके साथ मैं कॉलेज गया था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, वो मुझे कह रहे थे तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पर तो आराम से रह सकता है, जॉब ले ले, अब तुझे जॉब मिल रही है, हम लोगों को तो जॉब भी ऑफर नहीं हो रही, लेकिन अब तुझे इतनी पब्लिसिटी मिल रही है और जॉब्स भी मिल रही है, तो तू क्यों जा रहा है? हम्म तो वो लोगों को भी इस बात का सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे अपने देश के लिए कुछ करने के लिए इस मूवमेंट के थ्रू, और इस देश के युवाओं को भी एक होप दिखी है इस मूवमेंट के थ्रू। तो अगर मैं इस होप को जाने दूंगा सोहित, अगर मैं इस होप को मरने दूंगा, तो मैं जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हम्म या आपको भरोसा है कि लोग आएंगे? और कितने लोग आएंगे आपको लगता है? मुझे तो पूरा यकीन लोग आएंगे, काफी सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और मुझे तो काफी सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि आप जिस दिन आएंगे हम उसी दिन एयरपोर्ट पर आपके साथ आएंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स। ओके। ये देखना महत्वपूर्ण होगा दर्शकों कि 6 तारीख को होता क्या है, अभिजीत कहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से होता है। उन्होंने ये भी इशारों इशारों में कहा कि लोग और भी जुड़ रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो उनसे जुड़ते हैं, क्या इसका कोई पॉलिटिकल फायदा तो नहीं ले लेगा? क्या जिस तरह से अर्नब गोस्वामी सहित कई लोग इन्हें लगातार ट्रोल कर रहे थे, इनके ऊपर शोज किए गए, वो पूरा गोदी मीडिया फिर से इनके खिलाफ तो नहीं आ जाएगा? क्या विपक्ष आपस में तो नहीं बढ़ जाएगा कि ये सही है या ये गलत है, ये इससे फंडेड है या उससे फंडेड है? या फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लगातार देश भर में उठ रहे आवाज पर कोई कदम उठाएंगे, या फिर हर बार की तरह उनका ईगो इन मंत्रियों के रेजिग्नेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक मिला नहीं है। लेकिन एक 30 साल का युवा, वो जो यूएस में था, यहीं से गया हुआ था, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वहां पर रहा है, वो अब फिर से आकर ऐसे मुद्दों पर उस समय लड़ने की बात कर रहा है या ऐलान करते आने की बात कर रहा है जब हमें पता है कि हमारे देश में कैसे लोगों को जेल में डाला जाता है, उन्हें सताया जाता है,
ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ट्विटर अकाउंट को विथहेल्ड किया गया है, इनके यानी इनके जो मूवमेंट है उसके साथ ही साथ इनके खिलाफ पीआईएल लगाए जा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर्स इनके खिलाफ लगातार पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस जैसे नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये आना चाहते हैं तो ये अपने आप में देखना होगा कि कितना अद्भुत होता है, कितने लोग जुड़ते हैं और इसके आगे का भविष्य क्या होता है। अभिजीत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। एक बहुत बड़ा कदम आप ले रहे हैं, ये किस तरह से होगा ये मुझे पता है, नहीं आपको पता है, नहीं हमें पता है। 6 तारीख को हर किसी को इसका इंतजार रहेगा। और उससे पहले दर्शकों, मुझे लगा कि जो भी सवाल थे मेरे मन में, आप लोगों के कई सारे सवाल थे, क्यों कर रहे हैं, कहां से करेंगे, क्या होगा, उसका जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में दी गई है। आपके और भी सवाल होंगे तो आप पूछिएगा। और 6 तारीख के इस पूरे मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं, सोशल मीडिया में कमेंट सेक्शन पर आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपने अपना कीमती समय दिया और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सुमित।